हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार अपने घुमा घूमी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को हम जो अशोक धाम लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय राम कथाकार जो मुरारी बापू का जो प्रवचन चल रहा है, आज 6वां दिन है। तो आज हम इस बात पर चर्चा कर दें कि मुरारी बापू की एक थोड़ी सी उनके बारे में हम जो है बताना चाहते हैं कि मुरारी बापू का जो जन्म है वो गुजरात राज्य में हुआ और उनको जो है उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गुजरात जो महुआ स्थान है वहाँ से उनकी पढ़ाई हुई। और पढ़ाई के उपरांत जो है वो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम 3 बार मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए और चौथी बार में हम पास किए हैं। तो उन्होंने पढ़ाई पूरी करके जो है शिक्षक की भी के रूप में भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनका तो बचपन से ही जो है उनके जो परदादा थे वो ऋषिकेश कैलाश में जो है वो वहाँ के पीठाधीश्वर थे और पूरा परिवार जो है भक्ति भावना से उनका सराबोर था, उनका पूरा परिवार। और उनके जो दादा थे उनको रामचरितमानस के 5 चौपाई रोज उनको याद करवाते थे। तो उनके जेहन में जो है राम के प्रति जो श्रद्धा है और रामचरितमानस के जो चौपाई है उनको वो कंठस्थ कर गए और उनके चौपाई पर उन्होंने जो है रिसर्च किया और एक एक चौपाई को उन्होंने जो है बहुत गहराई से अध्ययन किया। तो सबसे पहले जो है गुजरात के गांडिया में 9 दिवसीय जो है एक धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें उन्होंने प्रवचन किया पहला। इसके बाद उन्होंने देश के बाहर केन्या की राजधानी नैरोबी में उन्होंने जो है प्रवचन किया और जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में पैर वो रखे। और आज के और सीएम पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी कथा सुने हैं जा करके और उन्होंने नरेंद्र मोदी को फकीर भी कहा, मुरारी बापू। और सबसे प्रसिद्ध जो है कि गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम की बात है तो पूरे देश की में जो हिंदू मुस्लिम की बात है तो उस खाई को भरने के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि गुजरात में जो है महुआ में एक प्रत्येक साल जो है मुस्लिम समुदाय जो है एक प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें कि मुख्य रूप से मुरारी बापू वहां पर जाते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई है उनको वो भरने का प्रयास वो करते हैं। हिंदू और मुस्लिम जब दोनों एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रजत शर्मा का शो, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं तो उन पत्थरों को चुनकर मैं उस पर राम राम लिख करके मैं एक पुल बनाने का काम करता हूं। अतः जो है वो भाईचारे की बात वो करते हैं। आज के डेट में जो है वो 3 उनका कहना है, एक इंटरव्यू मैंने देखा कि उसमें उन्होंने बताया है कि जो है हम 3 व्यक्ति से प्रवचन स्टार्ट किए और आज जो है उनके सभा में 3 लाख से भी ज्यादा जो है श्रोता वहां पर सुनते हैं उनकी बातों को और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। कई देशों में उन्होंने जाकर के जो है राम कथा और राम के जो चरित्र है उनको एक उन्होंने स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, भूटान, भारत के कई जगहों पर जो है उन्होंने प्रवचन किया है। वो 6 भाई वो जो है 6 भाई थे और 2 बहन थे और उनकी जो 3 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, यहाँ पर फव्वारा होता है ना तो वही है। यहाँ आप दान दे सकते हैं इसमें। में देखिए कि ये सब जो है फूल वगैरह हो गया, यहाँ पर देख लीजिए सब सिंदूर सब का जो है दुकानें हैं, कई तरह की दुकानें हैं यहाँ आगे में और बहुत बिजी रोड है ये।
और अशोक धाम के सामने में ये कंबल बाज़ार लग गया है, तो अस्थाई कंबल बाज़ार, और बहुत ही सस्ता दामों में यहाँ मिल रहा है। देखिए खरीदारों की भी भीड़ है, अच्छे कंबल हैं कम दामों में। अभी आई तो आप ही यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी है। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम। हाँ, मुरारी बाबू के हम कथा 2500 साल सुन रहे हैं। इनकी भक्ति भाव, समता, सत्य, प्रेम और करुणा पर विशेष बोलते हैं। यहाँ इनके कथा में किसी की भेदभाव नहीं है, और जो भी आते हैं उनके लिए सारे आदमी की खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करते हैं, या एक पैसा भी नहीं लेते हैं। आज देखिए जितनी हिंदुस्तान की हर कोने में इन्होंने आज तक 970 कथा कर चुके हैं। इनको 1000 कथा करने है, उसके बाद ही कुछ आगे की बात करेंगे। और इन्होंने हमेशा सत्य, प्रेम, करुणा, सद्भावना इनके दृष्टि में सभी एक समान मानव जाति के लिए है। इन्होंने कथा करते हैं और सबको कहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाहर सबकी समानता से बातें करते थे। और ये ज़्यादातर विशेष तरह करते हैं कि भाई सभी लोग मिलजुल के रहो, किसी में घृणा मत करो, प्रेम रखो, सत्य बोलो, करुणा करो जीव पर, और सत्य, प्रेम और करुणा तीनों पर। जय सिया राम। अच्छा, मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। मेरा नाम सुरेश दास हेरन है।